हेलो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रथम और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 के बारे में। क्या है आज इस बड़ी गिरावट का कारण, ये भी जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसी गिरावट की बात कर रहा था। यही कहीं मार्केट में एक मूवमेंट की बात कर रहा था जो कि आज आ चुका है और कल से मार्केट में मूवमेंट भी हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी का लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं था, क्योंकि एक टारगेट मैंने बताया था कि मार्केट में ये एक एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। इस जोन के लिए मैंने इसीलिए बोला था कि आप संभल के रहिएगा। इस जोन में जैसे ही मार्केट आएगी, मार्केट में सेलर्स भी एक्टिवेट हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर्स हैं, तो आपको संभल के ट्रेड करना है। तो ये एक जोन मैंने बताया था। फिलहाल के लिए इस जोन से मार्केट बाहर आ गया है। अगर देखा जाए तो इस जोन के नीचे की क्लोजिंग आ गई है 15 मिनट टाइम फ्रेम में और एक पैनिक सेलिंग टाइप देखने को मिली है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बात करें तो सिर्फ दो कैंडल 350 प्लस पॉइंट की गिरावट दिखा दी है। यहाँ पे आप बात करें कि अगर टोटल यहाँ से देखा जाए, किसी की भी एंट्री अगर इस कैंडल पे भी होगी तो 360 पॉइंट की कैंडल देख सकते हैं आप। सिर्फ दो कैंडल में काम हो जाना था किसी का भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये कैंडल स्टार्ट कब हुई है? ये है 3 PM की कैंडल। 3 PM के स्टार्टिंग कैंडल में एक रेड कैंडल बनी है एंड सेकेंड रेड कैंडल में ब्रेक डाउन आ चुका है। जिस जोन की मैं बात कर रहा था उस जोन से मार्केट बाहर निकल चुका है, बट किस साइड को? डाउन साइड को। तो कल क्या मूवमेंट आ सकता है, ये बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में और जानेंगे कि क्या बड़ी गिरावट के रीज़न है, कहाँ तक गिरावट आ सकती है, क्या लेवल्स हैं, क्या सपोर्ट नीचे बन रहा है। इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होती है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कीजिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह प्रोवाइड कर दी है। जाके विद इन 5 सेकेंड ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एडवांटेजेस ये मिल जाते हैं कि आपको लाइव मार्केट में चार्ट एनालिसिस मिल जाता है। ये जो जिस जोन की मैं बात कर रहा हूँ उस जोन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। ये आप साइडवेज जोन देख सकते हैं, इस जोन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। मार्केट में टोटली क्या हुआ, एक रेंज बनी हुई थी, रेंज बाउंड था मार्केट, उसके बाद छोटी सी अपसाइड की मूवमेंट दिखाई दी है। लेकिन फिलहाल मार्केट में अपसाइड में रेजिस्टेंस था, तो जहाँ पे फर्स्ट टारगेट था वो टारगेट पूरा करके मार्केट में सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। तो अभी कल के दिन में क्या हो सकता है, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो चलिए दोस्तों, इस जोन के बाहर अगर मार्केट निकल चुकी है तो अब अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है डाउन साइड का, ये देख लेते हैं। कल मार्केट में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप एक सपोर्ट नोट कर सकते हैं 48,100 का। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि 48,100 से लेके 48,000 तक, क्योंकि ये राउंड नंबर है, यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनानी है। तो कल के दिन में अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है 48,100 के आसपास या 48,000 के ऊपर नीचे, यानी कि अगर मार्केट में गैप डाउन की ओपनिंग नहीं होती है, एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट में गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि मार्केट में एक तगड़ी सेलिंग देखने को मिली है। तो अगर यूएस मार्केट में हमें गैप डाउन या वहाँ पे वीकनेस नज़र आती है, तो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में भी वीकनेस नज़र आने वाली है। और कल के दिन में अगर आप अपडेट चाहते हैं तो सुबह की अपडेट में मैं टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ यूएस मार्केट की जो भी अपडेट निकल के आती है। तो लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर बात की जाए 48,000 की, तो यहाँ पे आप एक लेवल देख सकते हैं। इस बीच आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जब तक इस जोन में मार्केट रहेगा तब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है। जैसे ही 48,000 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए, 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करके अपना लो ब्रेक करें, तभी आपको डाउन साइड की एक ट्रेड बनानी है, जो कि आराम से 250 टू 300 पॉइंट्स दे सकते हैं। 47,835 का आपको फर्स्ट टारगेट रखना है डाउन साइड में। तो यहाँ पे इजीली आपको 200 पॉइंट मिलने वाले हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि 350 प्लस पॉइंट की सिर्फ दो कैंडल बन गई, तो ऐसे ही कोई भी एक कैंडल निकलेगी अपना लो ब्रेक करके और आप देखेंगे कि आपका टारगेट पूरा हो चुका है। तो फिलहाल के लिए फर्स्ट टारगेट 47,830 का एंड सेकेंड टारगेट जो आप रखेंगे वो रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट क्रिएट है 47,660 का। तो फिलहाल के लिए ये दो टारगेट है डाउन साइड के लिए। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते रहिएगा। यहाँ पे आपने देखा है कि मार्केट में कैसे अपोजिट साइड में एक गिरावट देखने को मिली है।
और फिलहाल के लिए अपसाइड की बात करें तो यही जोन है, आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए प्रॉपर 48,450 का और 48,500 का। ये 50 पॉइंट की रेंज है आपके लिए। इसमें अपसाइड के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जो भी टारगेट बता रहा हूँ, जो भी चार्ट लगा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है उसके ऊपर। तो फिलहाल के लिए 48,450 से ऊपर मार्केट निकल जाएगी, उसके बाद भी आपको वेट करना है, मार्केट में टाइम स्पेंड करने देना है। उसके बाद जैसे ही 48,500 का ब्रेकआउट होगा, आपको एक अपसाइड की बढ़िया सी ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो गिरावट देखने को मिली है वो गिरावट मामूली नहीं है। तो अगर कल यूएस मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिलती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, लेकिन उससे हम तेज़ी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और आपका 48,500 के ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो फिलहाल के लिए जो हाई बना हुआ है 48,634 का, वही आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है। वहाँ से फिर से आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। आज तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि कारण यही था, मैंने एक रेजिस्टेंस बताया भी था। ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आ चुकी थी, सेकंड टाइम में मार्केट ने अपना कमाल दिखा दिया। तो जिसको भी प्रॉफिट बुकिंग करना था वो कर सकते थे, और जिसको ट्रेड बनानी थी वो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से ट्रेड भी अच्छी खासी एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स, आप नोट कर सकते हैं इनको। कल के दिन में अच्छे से ट्रेड करने के लिए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ये मैंने पहले भी बोला है और आज भी मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं, और निफ्टी 50 के इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो फिलहाल के लिए अब निफ्टी 50 में हाई लग चुका है 21,834 का, और मैंने पहले भी बताया था कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा हो तो कहीं से भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और आज निफ्टी 50 में यही देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी 50 में जो मैंने सपोर्ट बताया था, यानी कि सपोर्ट देख सकते हैं आप 21,679 का, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई है निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा कल। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो गिरावट देखने को तो प्रॉपर मिली है, लेकिन एक सपोर्ट पे आके मार्केट की क्लोजिंग हो गई है। तो इसके बाद रेटेस्ट लेके गिरावट आती है या यहीं से मार्केट वापस घूम जाती है, इसके लिए आपको पेशेंस के साथ वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है तब तक आप मार्केट में पैसा भी नहीं बना सकते। तो फिलहाल के लिए अगर मार्केट में यूएस मार्केट को देख के अगर ट्रेड करना चाहते हैं आप, तो यूएस मार्केट में अगर हमें वीकनेस दिखाई देती है तो निफ्टी 50 ऑलरेडी डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। कुछ स्टॉक हैं रिलायंस, इन्फी, इनको देख के भी आप एज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है, डाउन साइड की स्टॉक क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें 21,680 के नीचे अगर मार्केट आती है तो आपका फर्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि इतनी बड़ी गिरावट का कारण क्या था, तो ऑलरेडी मार्केट में ऑल टाइम हाई लग चुका था। बैंक निफ्टी का मैंने बताया कि रेजिस्टेंस पॉइंट पे बैंक निफ्टी गया था, वहाँ से मार्केट में सेलर्स बैठे हुए थे और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। अभी मार्केट में बहुत बड़े टारगेट नहीं बनाना है, जो रेजिस्टेंस बन रहा था उसी को आपको सपोर्ट मानना है, और 21,593 का एक सपोर्ट है, इसी को आप सपोर्ट मान के काम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी उछाल देखने को मिली थी जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था। आप देख सकते हैं एक ही कैंडल डायरेक्ट कितनी बड़ी बन रही है। तो फिलहाल के लिए एक ही कैंडल में आपका काम हो जाना है, लेकिन आपको उसके लिए लेवल्स पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो लेवल्स पे काम करिए, छोटे से स्टॉप लॉस जहां बन रहे हैं वहां पे बैठिए और बड़े टारगेट के लिए बैठिए, तभी जाके आपको बड़े बड़े प्रॉफिट हो पाएंगे। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो 21,680 से नीचे मार्केट की क्लोजिंग आए, अपना लो ब्रेक करे, तब आपको फर्स्ट टारगेट रखना है 21,593 का। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। निफ्टी 50 के इंडेक्स में ऑल टाइम हाई जो लग चुका है वही आपका रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो जाती है, और जैसा कि मैंने बताया कि बाउंस बैक अगर यहाँ से आता है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे आके क्लोज हो गई है, तो अगर साइडवेज ओपन होगी तभी सपोर्ट पे रहेगी, और सपोर्ट में डब्ल्यू पैटर्न बना के एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन होने के बाद अपना हाई ब्रेक करे तभी एक अपसाइड की मूवमेंट आएगी, और फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो 21,834 के आसपास का ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स काफ़ी मजबूत हैं, तो यहाँ तक का वेट ना करते हुए अगर मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट आ रही है
तो कुछ पॉइंट्स बुक करते चलना है। उसके बाद 1 या 2 लॉट ही आपको अपने हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनगल्फिंग कर गई है, पूरी कैंडल इनगल्फ हुई। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद कितने लोगों का स्टॉप लॉस कटे होंगे जो अपसाइड की मूवमेंट के लिए बैठे होंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रही हो तो थोड़ी सी सावधान और सतर्क होकर आपको काम करना है। फ़िलहाल के लिए आज वो चीज़ मैंने देखी और आप लोगों ने भी देखी, और इस चीज़ के लिए ही मैं बोल रहा था कि मार्केट में मूवमेंट आने दीजिए, तब अपन एक बढ़िया से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और आज मार्केट में मूवमेंट आ चुकी है, कल के दिन में बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट भी होने वाले हैं, और आज भी लोगों ने हमारे साथ जुड़ के प्रॉफिट्स किए भी हैं। लेकिन पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा, विथ स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा और थोड़ी सी सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कहला पाएंगे। तो डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए, दोनों साइड के लिए मैंने मूवमेंट बता दिया है। और एक रेजिस्टेंस आप छोटा सा मार करके चलेंगे। अगर आपको अप साइड के लिए ट्रेड प्लान करनी है तो 21,748 की एक एज अ रेजिस्टेंस आप रखेंगे। जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तभी आपको अप साइड के लिए प्लान करना है, अदरवाइज आपको वेट एंड वॉच ओनली। 21,834 का फर्स्ट टारगेट रहेगा अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए मैंने बता दिया है 21,593 का सेकंड टारगेट डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट अगर तगड़ी आती है तो 21,500 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है आपको ईजिली। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया है, अगर पैनिक सेलिंग आने वाली होगी, पैनिक सेलिंग अगर आ जाती है तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग आना भी ज़रूरी है मार्केट में। ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आना ज़रूरी है। तो वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है तो लंबी गिरावट देखने को मिल सकती है हमें। और फिलहाल के लिए बहुत बड़ी ऐसी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं चल रही है मार्केट में कि बहुत बड़ी गिरावट आने वाली हो, लेकिन आपको कुछ जोन जो मैं बता रहा हूँ उन पे नज़र रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट घुमाती है, प्रीमियम डीके करती है, उसके बाद काफ़ी सारे लोग निकल जाने के बाद मार्केट में एक मूवमेंट आ जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं डाउन साइड का एक फिर मूवमेंट, और मार्केट कहाँ पे आगे क्लोज हुई है, उसी जोन में आगे क्लोज हुई है। तो इस जोन में तो ट्रेड नहीं बनाना है। इस जोन के ऊपर मार्केट निकले तो आप एक ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज इस जोन के नीचे निकले तो आप एक ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जैसे ही इस जोन के ऊपर मार्केट निकलेगी तो आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एक बढ़िया सा प्रॉफिट लोगों ने बुक किया होगा। अब जिनको ज़्यादा लालच रहा होगा, या फिर जिसको नहीं पता है ट्रेड के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग जो कभी कभी करते हैं या बिना सीखे करते हैं, उनका लॉस होना तो तय था। क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के पास जब आएगा मार्केट में कुछ, इसीलिए स्टॉप लॉस और टारगेट बने होते हैं। जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका लॉस तो होता ही रहेगा। लॉस नहीं करना चाहते हैं तो आपको सीखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे लर्न विथ अनमैच में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर सीख भी सकते हैं। लाइव चार्ट में, एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, कहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। इसीलिए मैंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9:15 में, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और कौन सी बढ़िया ट्रेड बनने वाली है वो बताने वाले हैं हम आपको कल टेलीग्राम चैनल में। और कहाँ से सेलर्स या कहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नज़र आएंगे, ये भी हम आपको प्रॉपर नॉलेज देते रहते हैं लाइव मार्केट के बीच में। तो मिलते हैं कल सुबह 9:15 में और इसी टाइम न्यू वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।